टाइम टेबल, जो कि बना तो सब लोग लेते हैं लेकिन फॉलो करने में बड़ी दिक्कत होती है। फॉलो नहीं होता है यार, कैसे करें फॉलो उसको। एक्चुअली टाइम टेबल बनाना तो ईजी है, बना लेते हैं काफ़ी थोड़ा सा सोच समझ के किस टाइप से हम कहाँ पर किसको एडजस्ट करें, लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है तो हम उसको अपने आप को उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेटल डाउन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कभी कुछ रह जाता है, कभी कुछ रह जाता है, कभी आगे पीछे हो जाता है ना। तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है टाइम टेबल को फॉलो करने में। तो फिर क्या करना चाहिए भाई कि टाइम टेबल भी फॉलो हो जाए और स्टडी पे भी कोई असर नहीं आए हैं। बताइए फिर। देखिए एक्चुअली मैंने भी काफ़ी सारे टाइम टेबल्स बनाए हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है, फॉलो नहीं हो पाता है एग्जैक्ट। फॉलो करता है काफ़ी हद तक फॉलो हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ तो मिस हो जाता है ना। मान लीजिए शाम तक का सही से चल गया, फिर रात का चेंज हो गया, पता चली सुबह का चेंज हो गया और बाकी डे का सही रहा है, तो ये कैसे मैनेज करें हम। क्लियर है। हम छोटी सी टिप्स देना चाहेंगे आपको, अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसको ओवे करिएगा, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। जो मेरे व्यूज़ हैं तो मैंने सोचा आपको बता दें। क्लियर है। तो आइए देख लेते हैं कैसे टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं और कैसे उसको अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रिलेवेंट बना सकते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा कुछ मैनेज कर सकें। क्लियर है। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे अपना टाइम टेबल, उसको कैसे करें एकदम फॉलो। चलिए देखिए टाइम टेबल। क्लियर है। तो टाइम टेबल के लिए देख लेते हैं जल्दी से क्या है मेन। सबसे पहले टाइम टेबल बनाने के पहले उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हटा लीजिए अपने डे का। जैसे थोड़ा स्लीपिंग टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 6 आवर्स की, तो उसको आप उससे अलग करिएगा। क्लियर है। और जैसे आपका पूरा थोड़ा रेडी ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह इन सब हटा के, जैसे पहले मैं अपना बता देता हूँ थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको। मान लीजिए हमने सुबह बनाया 5 से 8 में पढ़ना है कुछ, 5 से 8 तो ज़्यादा हो गया, 7 2 घंटे है ना, 5 से 7 मान लो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि जी के ले लो, वही समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। क्लियर है। फिर इसके बाद 10 से 12 ले लेते हैं मैथ। क्लियर है। कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है, किसी के लिए भी बना सकते हैं आप। क्लियर है। 10 से 12 हो गया मैथ। आफ्टर दिस खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा और हो जाएंगे तो 2 से 5 क्या कर लें, करंट अफेयर्स कर लो भैया। और क्या कर लें इसके साथ, इंग्लिश भी कर लो। क्लियर है। एंड देन थोड़ा सा रेस्ट। 7 से 9 क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर्स हो ही गए हमारे, ये हो गया है। और क्या कर सकते हैं, साइंस वाइंस देख लो कुछ, या न्यूज़, यहाँ पर आप न्यूज़पेपर भी कर सकते हो उसमें, 10 to 12 में है ना, न्यूज़पेपर को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और देन एक 10 to 11 रिवीजन। क्लियर है। इस टाइप से आपने बहुत अच्छे से टाइम टेबल बना लिया है। लेकिन क्या होगा, मान लीजिए एक दिन आपने बिल्कुल, क्योंकि पूरी ताकत है, पहले दिन तो पूरा एंथुसियाज्म से भरे होते हैं है ना, कि फॉलो करना भी कल से तो बिल्कुल सुबह से देखो एकदम आग लगा देंगे है ना। तो पहले दिन तो बड़े अच्छे से हो जाता है फॉलो, लेकिन फिर नेक्स्ट डे क्या पता चली कि थोड़ा लेट हो गए तो जीके वाला पार्ट रह गया और उसकी वजह से पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। और तीसरे दिन पता चला कि कुछ काम आ गया तो 10 से 12 वाला मैथ का पार्ट हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो उसकी वजह से फिर पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। सोचते हैं मैथ को आगे कर लेते हैं कंटिन्यू, करंट अफेयर्स को और आगे, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि टाइम भी फिक्स करो भाई। देखिए क्या करना क्या है आपको, ये देखिए आप तो बस ये डिसाइड कर लीजिए आपको दिन में पढ़ना क्या क्या है। टाइम डिसाइड मत करो, ये डिसाइड करो कि आज पढ़ना क्या क्या है, वो डिसाइड कर लेंगे। फिर आप अपने अकॉर्डिंग जिस टाइम भी जिस चीज़ का मन हो वो करिए। जैसे मान लीजिए जब रोज़ एक ही टाइम पे आप मैथ कर रहे हैं, एक ही टाइम पे इंग्लिश कर रहे हैं, जीके कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा सा अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, नहीं डाल पाए उसमें है ना, उस वे में। तो आप क्या करिए, कभी कभी हो सकता है 5 से 7 में आप मैथ लगा लो, हो सकता है 5 से 7 में आप साइंस पढ़ लो। तो टाइम को और सब्जेक्ट को मत मिक्स करो, टाइम फिक्स कर लीजिए। मतलब टाइम तो मतलब कैसा फिक्स करना है कि इतने घंटे पढ़ना है, और सब्जेक्ट फिक्स कर लीजिए आज ये करना है। तो किसी भी टाइम आप कुछ भी कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप उसमें बोर भी ना हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे उसको पढ़ने में। क्लियर है ना। तो यही कर सकते हैं आप, क्या कि सब्जेक्ट को डिसाइड करना है ओनली, टाइम को नहीं करना है कि 5 से 7 हम जीके ही पढ़ेंगे। 5 से 7 पढ़िए, चाहे आप साइंस पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, या जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो है ना। फिक्स मत करिए सब्जेक्ट को टाइम के साथ, इनको सेपरेट रहने दीजिए।
जब आपका इंटरेस्ट आए तब वो उठा लीजिए। बस ये याद रखिएगा कि जो आपको कंप्लीट करना है वो ज़रूर पूरे दिन में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर छूट जाएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा, टाइम के अकॉर्डिंग न चलें, टाइम रहने दो, सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं वेरी, ऊपर नीचे कर दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सभी को कंप्लीट जरूर करना है दिन में, ये ज़रूरी है। तो आपका टाइम टेबल ईजिली फॉलो कर सकते हैं आप, क्लियर है। क्योंकि यही मैं थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ तो मुझे तो उसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि वैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में फॉलो करूँगा तो प्रॉब्लम आएगी, बट एक मैं आगे पीछे करके करता हूँ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कभी मैथ पढ़ लो, कभी इंग्लिश, कभी जीके, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, फ्रूटफुल रहता है। क्योंकि जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्राइक करेगा माइंड पे और ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा, क्लियर है ना। तो इसलिए आप इस टाइप से कर सकते हैं टाइम टेबल को फॉलो, क्लियर है। और इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है कि 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं तो मैक्सिमम आपको कहूँगा 6 से 8 घंटे, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो इतने घंटे पढ़ने के बाद भी ना निकले, लेकिन सीरियसली होके, सीरियस होके अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ोगे डेली का, ईजिली कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, इवन यूपीएससी जो कि हमारा टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है इंडिया का, क्लियर है ना। तो वो भी आप निकाल सकते हैं अगर 6 to 8 घंटे सीरियसली एकदम सिंसियरिटी के साथ आप पढ़ते हैं तो। लेकिन टाइम टेबल आप जरूर बनाइएगा और इनको सब्जेक्ट्स को वेरी कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है, आया होगा, क्लियर है। तो आप कर सकते हैं फॉलो, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। एक हफ्ते तक आप 1 वीक तक आप फॉलो करिए, आपको थोड़ा रिजल्ट अपने आप पता चलेगा। और अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर कि मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, क्लियर है। तो फिर आगे आपको समझ में आएगा किस टाइप से मैं क्या करना है, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद। तो बताइएगा ज़रूर क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा है या नहीं रहा है, क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।